मुजफ्फरपुर के औराई निवासी आफताब आलम, जिनका रिश्ता पाकिस्तान से दामाद के रूप में जुड़ा है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह हमें बार बार घाव दे रहा है, आखिर कब तक बर्दाश्त करें। इस बार घर में घुसकर जवाब देना होगा। हालांकि उनकी पत्नी साइना कौसर और 10 साल की बेटी आफिया वर्तमान में पाकिस्तान में है। आफताब ने देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए कहा कि परिवार से पहले देश है, ज़रूरत पड़े तो भारत के लिए कई रिश्ते कुर्बान हैं। उन्होंने बताया कि वह अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के कारण अब उनसे मिलना अनिश्चित हो गया है। व्हाट्सएप के जरिए कभी कभार बातचीत होती है। आफताब ने 13 साल पहले पाकिस्तान की साइना कौसर से शादी की थी ताकि बिछड़े रिश्तों को जोड़ा जा सके। साइना पाकिस्तान में प्रोफेसर है और उनकी बेटियां आफिया वहीं पढ़ाई करती है। पहले त्योहारों और छुट्टियों में साइना और आफिया भारत आकर परिवार के साथ समय बिताती थी, लेकिन वीज़ा रद्द होने के बाद अब उनके भारत आने की संभावना कम है। इससे आफताब के परिवार को मिलने में भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। 22 नवंबर को आई थी और 25 फरवरी को वो चली गई। कैसे मिले थे आप लोग? ठीक है, वो तो हमारे रिश्तेदार ही, हमारी फुआ की ही बेटी थी। हमारी फुआ यही बेलसन सीतामढ़ी की ही रहने वाली थी। जब पाकिस्तान बांग्लादेश का बंटवारा हुआ वो बांग्लादेश में चली गई थी। अब बांग्लादेश में थी, जब भी बांग्लादेश से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो फिर वो पाकिस्तान चली गई। फिर बातचीत होता रहता था, रास्ता हुआ, फिर तो रिश्तेदार थी तो बातचीत होती रहती। हमारी शादी 2011 में हुआ था, 12 में हुआ था। 12 साल हो गया। भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई हम लोगों ने लगातार LTV अप्लाई किया, लेकिन LTV नहीं मिल सका। कितने बार अप्लाई किए थे उन्होंने? जब भाई 5 या 6 बार आई, हम ऐसे पाँचों तो कितने दिन रहती थी और फिर आती थी? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इस तरह से रही। अभी आई थी तो 5-6 महीने रह के गई। अच्छा, शादी का पीछे की क्या कहानी है, कैसे शादी हुई थी आपकी? बस हम लोग गए थे, अब रिश्ता थी, फुआ थी, हम लोग फुआ से मिलने के गए। फुआ ने कहा कि बेटा इस रिश्ता को जिंदा करना है। हमने बोले चलिए ठीक है कर लेते। तो वहीं हम लोग शादी किए थे वहाँ। फिर वहाँ बच्चे भी हुए तो फिर आना जाना शुरू हुआ और एक रिश्ता जुड़ गया। हुई थी आपकी? वही पाकिस्तान में ही, किस जगह पे? नॉर्थ कराची में। अभी पत्नी आपकी क्या करती है? वहाँ प्रोफेसर है, वहाँ लेक्चरर है, वहाँ पढ़ाती है। शादी से पहले ही थी? हाँ, शादी से पहले से थी। तो वहीं पे जॉब करती है? जी हाँ। बच्चे की पढ़ाई लिखाई कहाँ से? वहीं हो रही, कराची में हो रही, वहीं पढ़ रही 5th क्लास। अभी भी हम लोग जब भी बात हुई तो व्हाट्सएप कॉलिंग ही हुई, कोई ज़्यादा पत्नी के अलावा हम किसी से बात भी नहीं करते। अच्छा, आप राजनीतिक में भी सक्रिय है, शादी होने के बाद राजनीतिक असर कितना हुआ? राजनीतिक आपका? देखिए, अगर हकीकत पूछिएगा तो शादी में आने का भी वही कारण बना। अगर मेरी शादी ना होती, कुछ मामले ना होते तो फिर हम राजनीति में आते भी नहीं। राजनीति से हमको बड़ा दूर दूर तक इतना ये नहीं था कि राजनीति में आया, राजनीति आए तो अच्छे से राजनीति कर रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे थे कि दोनों देश मिल के रहे, दोनों देश में ये हो, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही है। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं लग रहा है। अब हमले होंगे हैं, अब क्या चाहते हैं, क्या लग रहा है कि अब नहीं, डू एंड डाई, इसके क्या, कोई भी यही बोलेगा आपको, कब तक बर्दाश्त करिएगा? कोई भी इंसाफ पसंद जिसके अंदर थोड़ा सा भी अगर ईमान होगा वो कभी नहीं कहेगा कि ये करना है। हमला करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ सेना चलाती है सत्ता। वहाँ देखे चुनी हुई सरकार को हटा के फेंक दिया इमरान खान को। वहाँ इंसानियत नहीं है, वहाँ लोग अपनी बहन का सौदा कर लेते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इन लोगों ने अमेरिका के हाथे बेच दिया। तो उस कौम से अब क्या उम्मीद रखिएगा? उस सरकार से अब क्या उम्मीद रखिएगा? ये सरकार जो है, वहाँ की जो सरकार है, एकदम मतलब उसके अंदर मतलब कुछ बचा ही नहीं है। अब उससे उम्मीद रखिएगा वो इंसानियत की बात करेगा, ये समझिए कि हम लोग के लिए मूर्खता है। और सरकार को अब जो है ये जल पानी बंद कर देने से और ये वीज़ा रद्द कर देने से, इससे ऊपर उठ के काम करने की ज़रूरत है। और 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, डायरेक्ट हमला करिए ना। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया कि नहीं किया? उसका जो हाल हो। लेकिन ये बार बार जो हो रहा है, हम लोग जब अकल हुए तभी से देख रहे हैं कश्मीर में मामला हो रहा है। उस पहलगाम के बाद भी घटना हुई है। अभी हमारा एक फ़ौज को भी पकड़ लिया है, अभी एक फ़ौज हमारा शहीद भी हो गया है। ये तो लगातार हो रहा है, कब तक लोग शहादत देते रहेंगे? उसका तो कहीं ना कहीं इंड तो होना जरूरी है। लेकिन आपके परिवार भी पाकिस्तान में फंसे हैं, आपको चिंता नहीं सता रही है कि आप अपनी पत्नी? देश पहले है, पत्नी बाद में है। पत्नी फिर यहाँ कर लेंगे तो हो जाएगी पत्नी। बात जो सीधी बात है। देश देखेंगे बच्चे को कुर्बान करने कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे पढ़े लिखे होगा, कोई देश में जाके मिल लेगा, कुछ कर लेगा, अलग बात है। लेकिन देश तो पहले है ना। जब आप जाइएगा ना तो वहाँ का हालात आपको समझ में आएगा। हम 2-2 दफ़ा जाके देख चुके हैं। तो मतलब ऐसी क्या मजबूरी बनी कि पत्नी को उस देश में छोड़ना पड़ गया? क्योंकि शादी के बाद तो
तो यहीं रह जाती। वो पढ़ाती है, वहाँ वीज़ा नहीं बढ़ता है ना, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी होती रहती है। अगर वीज़ा LTV मिला रहता तो कोई दिक्कत नहीं। आगे अब मतलब क्या चाहते हैं सरकार से, मतलब पत्नी सरकार बच्चों पहले पाकिस्तान से निपटे, जी, उसके बाद हम कुछ नहीं चाह रहे, सरकार पहले इससे निपटे। जी, जैसे भी हो इस पर ही होना चाहिए, इसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी तो पैदा वही हुई, जो ननिहाल में जब पली बढ़ेगी तो सबको ननिहाले पसंद होता है, ननिहाल कम रहता है। लेकिन अब हमसे अटैचमेंट था, यहाँ जब रहती थी, जब यहाँ आएगी अगर 4-5 महीना रह लेती है तो फिर वो हमसे अटैच हो जाती है।